माँ जी, मैं आपकी असली बहू नहीं हूँ। क्या? सविता जी कुछ बोले तभी पीछे खड़ा अर्जुन बोल पड़ा। मतलब जो लड़की 2 साल से मेरी पत्नी बन के रह रही है वो मेरी पत्नी नहीं है? फिर कौन है वो? नंदिनी और अर्जुन की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। नंदिनी शांत स्वभाव, मीठी बोली और सबका ख्याल रखने वाली थी। सुबह सबसे पहले उठना, सास के लिए चाय बनाना, घर का काम संभालना, वो हर जिम्मेदारी बहुत ही प्यार से निभाती थी। सविता जी भी उसे बहुत मानती थी। घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सविता जी भी नंदिनी को अपनी बहू के रूप में पाकर खुश थी। अक्सर वो पड़ोसियों से कहती, भगवान सबको मेरी बहू जैसा बहू दे। मेरी बहू नंदिनी बहुत ही समझदार है, पूरे घर को अपने समझदारी से संभाल रखा है। अर्जुन भी उससे बहुत खुश रहता था। अर्जुन एक कंपनी में काम करता था। वो रोज शाम को घर लौटते ही नंदिनी से पूछता, नंदिनी, आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा? दिन भर में मेरी याद आई या नहीं? पति की प्यार भरी बातें सुन नंदिनी मुस्कुरा कर कहती, बहुत अच्छा गया मेरा दिन, और आपकी याद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। प्यार में अर्जुन को चिढ़ाते हुए बोली नंदिनी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था। लेकिन नंदिनी के अंदर एक बात थी जो सविता जी को हमेशा अजीब लगती थी। वो ये कि नंदिनी कभी भी घर में अपने मायके की बात नहीं करती थी और ना ही फोन पर बातें करती। सविता जी ने शुरू से ही नोटिस किया था, ना नंदिनी के माँ बाप का फोन आता, ना किसी रिश्तेदार का आता, और ना ही नंदिनी किसी को फोन करती। ऊपर से कोई नंदिनी से मिलने भी नहीं आता। 1-2 बार जब सविता जी ने इसके बारे में नंदिनी से बातें करनी चाहिए तो नंदिनी मुस्कुराकर बात बदल देती, ये कहते हुए कि माँ जी, पापा और भैया अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ आने के लिए मना करती रहती हूँ, जबरदस्ती नहीं करती। वैसे भी माँ जी, मुझे यहाँ किसी चीज की तकलीफ नहीं है, खुश हूँ, फिर जबरदस्ती मायके की याद करके क्या ही करना। बहू की बातें सुन सविता जी मुस्कुरा तो पड़ती, लेकिन मन का शक भी दूर नहीं हो रहा था। कुछ तो बात थी, कुछ तो नंदिनी छुपा रही थी। ये बात सविता जी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन बार बार पूछने पर जब नंदिनी कुछ भी नहीं बताती तो सविता जी शांत हो गई कि जब बहू का मन होगा तो खुद ही बता देगी। सविता जी का इस तरह बार बार नंदिनी से मायके की सच्चाई पूछना नंदिनी खुद परेशान हो जाती। सविता जी से झूठ बोलकर उसे भी अच्छा नहीं लगता। कभी मन में आता कि सच बता दे, लेकिन कुछ सोचकर डर जाती कि सच्चाई जानने के बाद पता नहीं ये लोग मुझे इस घर में रहने देंगे या नहीं। फिर भी नंदिनी बेचारी ठहरी साफ दिल की बार बार सविता जी को ना करते हुए उसका भी मन कचोट रहा था। ऊपर से सच्चाई भी कितने दिन छुपाई जा सकती है? साल, 2 साल, 4 साल, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आने ही वाली थी। ऊपर से अब धीरे धीरे माँ के साथ साथ अर्जुन भी कभी कभी नंदिनी से पूछ लेता, नंदिनी, तुम्हारे मायके से कोई आता क्यों नहीं है? तुम किसी से बातें नहीं करती हो और ना ही मायके जाने का नाम लेती हो, क्यों? पहली बार पूछा था अर्जुन ने। फिलहाल तो अर्जुन की बातों को नंदिनी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन अब जब उसे लगा कि सच्चाई बता ही देनी चाहिए, फिर अगले दिन अर्जुन को ऑफिस जाने के बाद दोपहर को मौका देख नंदिनी घुस गई सविता जी के कमरे में। उसका चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। सविता जी हंसकर बोली, हाँ हाँ बहू, बोलो, क्या हुआ? इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? तो नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप बार बार पूछते हैं ना कि मैं अपनी मायके बातें क्यों नहीं करती, वहाँ जाने का नाम क्यों नहीं लेती और वहाँ से कोई आता क्यों नहीं है? क्योंकि माँ जी, मैं इस घर की असली बहू नहीं हूँ।
इतना सुनते ही सविता जी हैरान। उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। उसी समय दरवाजे पर खड़े अर्जुन ने भी ये बात सुन ली, जो आज मन नहीं सही होने के चलते हाफ डे करके चला आया था। नंदिनी की बात सुन वो अंदर आ गया और बोला, नंदिनी, तुम ये क्या कह रही हो? अचानक पति को देख नंदिनी डर गई। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद नंदिनी ने धीरे धीरे सच्चाई बतानी शुरू की। अर्जुन, असल में जिस लड़की की शादी इस घर में तय हुई थी वो मेरी बड़ी बहन थी। जब मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी तो मुझे देखकर आप लोगों ने यही कहा था ना कि फोटो से मैं बिल्कुल ही अलग दिख रही हूँ, लगी नहीं रही कि वही हूँ। और आप लोगों के पास फोटो भी नहीं थी कि आप लोग चेहरा मिला सकें। अर्जुन और सविता जी ध्यान से उसे सुन रहे थे। नंदिनी ने आगे कहा, शादी के दिन जैसे ही बारात आई मेरी बहन किसी और के साथ भाग गई। ये सुन सविता जी हैरान। नंदिनी की आवाज कांप रही थी। उस समय मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कि अगर शादी टूट गई तो समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी, जिसके चलते उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे ऊपर जोर देने लगे। मेरे माँ बाप मेरे सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गए थे, ये कहते हुए कि बेटी, अगर तुम मना कर देगी तो समाज में हमारा सर झुक जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मम्मी पापा की हालत देख और उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये रिश्ता मान लिया था। लेकिन मैंने भी एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद ना तो मैं मायके से कोई रिश्ता रखूंगी और ना ही मायके से कोई मुझसे मिलने आएगा। बस यही वजह है कि मैं चाहकर भी मायके नहीं जा सकती और ना ही उन्हें बुला सकती हूँ। कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि अगर सच्चाई सबको पता चल जाएगी तो ना मैं यहाँ की रहूंगी ना मैं वहाँ की रहूंगी। कहते हुए रो पड़ी नंदिनी। नंदिनी की बात सुन अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। फिर उसने धीरे से पूछा, तो क्या इन 2 सालों में जो भी था, जो भी हुआ हमारे बीच, वो सब झूठ था? तुम मुझे अपना पति नहीं मानती? मजबूरी में रिश्ता लेकर चल रही हो? तो नंदिनी ने तुरंत ही सर हिलाया। नहीं अर्जुन, मेरा रिश्ता भले ही सच छुपाकर हुआ हो, लेकिन मैंने इस घर को हमेशा अपना घर माना है और आपको सच्चे मन से अपना पति माना है। नंदिनी लगातार रोई जा रही थी। सविता जी कुछ देर तक चुप बैठी रहीं। फिर अचानक उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए बोली, पगली, जिस लड़की ने 2 साल तक इस घर को अपना समझकर संभाला है, मेरे बेटे को अपना पति माना, सास को माँ जैसा प्यार दिया, वही तो इस घर की असली बहू होती है। और अब तुम सारी सच्चाई बताकर इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी बन चुकी हो। तभी अर्जुन भी आगे बढ़ा। नंदिनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किससे तय हुई थी। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हारे साथ फेरे लिए थे। तुम मेरे लिए तो मेरी पत्नी तुम ही हो। पति और सास की बातें सुन एक बार फिर से नंदिनी रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। तभी सविता जी ने कहा, बहू, अकेले अकेले तुमने बहुत दुख सह लिया। अब ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। शायद हमारा नसीब अच्छा था, तुम्हारी बहन भाग गई, नहीं तो तुम हमें बहू के रूप में कहाँ मिलती। और सुनो, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने खुले दिल से सारी बातें बता दी। अब एक काम करो, अपने मन को हल्का करो और कल अर्जुन को लेकर जाओ, अपने माँ बाप से मिल लो, खुलकर जी भरकर बातें कर लो। उनसे बोलो कि जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें और आते हुए उन्हें पूरे परिवार के साथ यहाँ आने के लिए भी बोल देना मेरी ओर से। बहू, जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। माँ बाप और मायके से रिश्ता तोड़ के रहना आसान नहीं होता है।
सास की बातें सुन उनकी गोद में सर रखकर आज नंदनी खूब रोई। ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। अगर नंदनी की जगह आप होते तो आप क्या करते? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हम सास बहू की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। हाँ दोस्तों,